दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी माँ को समय पर खाना खिलाया करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। बधाई हो। जैसे ही फोन आया आवाज सुन पीयू भावुक हो उठी। आप आ रही हो ना बुआ? दोनों तरफ मौन था। एक तरफ बुलाने का संदेश था तो दूसरी तरफ से मौन स्वीकृति लग रही थी और माँ आंखों में आंसुओं का सैलाब लिए दूर खड़ी गले तक भरी बैठी थी। आक्रोश उसकी आंखों से लाली बन निकल रहा था। बिटिया समझ गई, फोन रखते ही मेरी सामत आने वाली है। माँ, उनका फोन आया तो पूछना तो था ही ना शादी में आने का। पिताजी का चेहरा पीला पड़ गया था। किसको क्या कहे समझ नहीं आ रहे थे। फिर भी आने वाले समय में भूसाल सबके सामने ना आ जाए इसलिए हिम्मत करके बोल पड़े। पीहू, क्या कर सकती है गीता? जब उसका खुद सलाकर फोन आया है। मुझे भी कार्ड तो भेजना ही था ना। तुम ही तो कहती आई हो हमें किसी की सुननी ना पड़े। ऐसा किसी को मौका ही मत दो। मैंने सोचा झूठे अहंकार में रहती हैं। भाई का कार्ड खुद देने नहीं आया, ये सोच आएगी ही नहीं और हमें सबको कहने का मौका मिल जाएगा। पीहू ने पापा की बात का समर्थन करते हुए कहा। हाँ माँ, छोड़ो ना, कौन सा वो आ ही रही है। माँ निशब्द खड़ी रही। कोई नहीं जानता क्या था उसके अंदर, बिल्कुल गुमसुम। एक दिन बीत गया, साथ ही घर की रौनक में विराम सा लग गया। बिटिया ने माँ का मूड ठीक करने के लिए नानी को बुलाया पर उनका आना तो आग में घी का काम कर गया। इतना नाराज होने की कोई बात नहीं है गीतू। बहन है राजेश की, अधिकार है उसका आने का। अगर इन्होंने इनविटेशन दे भी दिया तो क्या बुरा है। शादी ब्याह सब घर के ऐसे उत्सव हैं जिसमें टूटे दिलों के फिर से जुड़ने की उम्मीद होती है और इससे अच्छा मौका और क्या होगा। बिना बुआ के घर घर नहीं होता। तुम्हें गुस्सा थूक देना चाहिए। और हाँ, हर आने वाले का खुशी से स्वागत करो। परिवार के सदस्यों की मौजूदगी तो महफिल में चार चांद लगा देती है। बिना मतलब ही मन में कड़वाहट पाले बैठी हो। वक्त बीत गया, अब सब भूल जाओ। पापा को भी नानी की बातों से संबल मिल गया। सही कह रही हैं आप, सालों की रंजिश खत्म करने का मौका है।
जो बीत गया वह बीत गया, उसे भूल जाओ, आगे की सुधारो। अब गीता के संयम का बांध टूट चुका था, जल्ला कर बोली सच कहते हैं, औरत का कोई घर नहीं होता, घर ही नहीं आज मैंने देखा, उसका कोई अपना भी नहीं होता। हर इंसान रिश्ते को अपने हिसाब से जीना चाहता है। 22 साल जीवन के मैंने तन मन धन से आपकी होकर गुजारे, जैसा आपने चाहा, जैसे रिश्ते आपने निभाने चाहे, मैं अपनी सोच को आपके हिसाब से ढालती चलती गई। आप जानते हैं, आपकी नाराजगी के बाद भी मैंने कई बार घर वालों से जुड़ने के प्रयास किए। हर बार आप बीती भूल सामंजस्य बैठाना चाहा, पर मेरी भावनाओं की किसी ने कद्र नहीं की। एक ही बेटी है मेरी, ये बात सब जानते हैं, कैसे भूल जाऊं उसका पहला जन्म दिन, जब ननद इंतजार करते करते भी नहीं आई। फोन किया तो घर के सब फोन स्विच ऑफ करके रख दिए, सिर्फ इसलिए कि भाई ने ही इनविटेशन दिया है, भाभी ने नहीं। आज भी याद है मुझे, जब पीहू पैदा हुई थी तो सबसे पहला फोन मैंने उसी को किया था। दीदी बिल्कुल आपकी जैसी हैं, पर कोई मोह नहीं। घर आती पर मेरे बच्चे से सिर्फ फॉर्मेलिटी में बात करती, याद नहीं कभी उसे गोदी भी उठाया हो। हाँ, नसीहत का पिटारा जरूर साथ लाती, भाभी माँ की सेवा किया करो, सेवा करोगे तभी तो मेवा मिलेगा। मैं इज्जत से खाना खिलाती, महत्व देती, अपनी शादी में इतनी भारी साड़ी उसके लिए लाई, मुझे वापस देकर बोली इतनी हल्की साड़ी। चलो कोई बात नहीं, घर परिवार में ये सब भी होता रहता है। देवरानी के आने के बाद मेरे बच्चे के सामने उसके बच्चे को प्यार करना, गोदी उठाना, खिलाना, पुचकारना, ये सब मेरी आंखों के आगे होता, जो मुझे सूल की तरह चुभने लगा। क्यों किया उसने ये भेद भाव मैं बताती हूँ, क्योंकि देवरानी ने आते ही सबको अपनी असलियत दिखा दी। ननद को मुंह पर कह दिया, जाओ बनाओ खाओ और ले जाओ। ऐसे वाक्यों से उसका स्वागत किया गया। सासू माँ ने एक काम का विरोध कर दिया तो तुरंत मुंह पर कह दिया, मुझसे ऐसे ही होगा, आप कर लीजिए। बस माताजी भी सुधर गई। ननद ने भाभी के पास घर आने से पहले ये नहीं बताया कि मैं आ रही हूँ, तो भाभी ने उसकी गलती बता खाना ही नहीं बनाया। बड़ी तकलीफ होती है ये सब देख कि मेरे करे का मुझे इन लोगों ने क्या फल दिया, और उसने बेइज्जती की तो सब उस
को अपना बनाने में लगे रहे। यही नहीं, सब उसकी गुलामी कर रहे हैं। आक्रोश तब भी नहीं था, ये सब भी अपनी किस्मत मान मैंने स्वीकार कर लिया। याद है मुझे आज भी वो दिन जब बिटिया 4 साल की थी। खिड़की में बैठी बाहर देख रही थी। देवरानी का बेटा छोटा सा था, करीबन 6-7 महीने का। ननद उसे उछालती तो खिलखिला खूब हंस रहा था। उसके हंसने पर वो उसे गोदी में उछाल खिलाने लगी। मेरी नन्ही सी बिटिया ने बुआ होते हुए भी कभी बुआ शब्द का अर्थ नहीं जाना। खिड़की में बैठी बच्ची बुआ के उस मासूम बच्चे के साथ किए क्रियाकलाप को देखती रही। जब वो बच्चे को उछालती तो उसके हंसने के साथ बेटियां हंसने लगती। उसकी मासूम हंसी में मेरे आंसू दबे थे। वो इस तरह से हंस रही थी जैसे बुआ उसे ही खिला रही हो। मैं रुंधे गले से उसे उठा ले आई। बस वह मेरे इम्तिहान की शर्म सीमा थी। उसके तुरंत बाद मैंने अलग होने का ऐलान कर दिया। किसी को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अलग हम बेशक हुए, पर मैंने बच्ची को कभी घरवालों से अलग नहीं किया। उसने बुआ शब्द का अर्थ अपनी बुआ से कभी जाना ही नहीं। बेशक वो प्यार और अपनापन उसे किसी और से मिला। माँ बुआ तो एक मिठास भरा रिश्ता है। क्या हमें अपनी बुआ का इंतजार नहीं रहता था? पहले बहुत बुरा लगता था जब सब इकट्ठा होते और मेरी बिटिया सब रिश्तों के होते हुए भी अकेली रह जाती। पर धीरे धीरे वो भी पक्की होती चली गई अपने हर एक रिश्ते के लिए। ननद आज भी हैकड़ी में थी। अलग होने के बाद भाई दिखाई नहीं दिया तो बहन ने कभी सलाह राखी के लिए नहीं बुलाया। इनके लिए अपशब्द कहे, बस वो दिन था। माँ, मैंने उसे अपनी जिंदगी से निकाल फेंका। अपने लिए नहीं, अपने पति के स्वाभिमान के लिए। इतने साल जिस शब्द को मेरी बच्ची पहचान नहीं पाई, जिस रिश्ते को वो महसूस नहीं कर पाई, उन सब बातों के लिए एक भाई की कलाई में राखी होती और एक की सुनी। मैंने देखी है इनकी तकलीफ, कैसे कर दूं उस इंसान के सब गुना। माँ जहाँ उसे जलील किया जाता था, उससे जुड़ने का वो हर संभव प्रयास करती। आज सब बड़ी आसानी से कह गए। भूल जाऊं, कैसे भूल जाऊं उन दिनों को, कैसे भूल जाऊं अपने तिल तिल कर जलने को। भूल जाऊं अपनी बेटी के बचपन को, जहां सब खून के रिश्ते होते हुए भी उसका अपना कोई न था। कैसे भूल जाऊं उन लोगों को
चाहा मैंने कभी की ही नहीं, लेकिन जब गलत होते हुए भी वो सब सुख भोग रहे थे तो तकलीफ कैसे न होती। कैसे भूल जाऊं उस इंसान को जिसका मेरी जिंदगी में कोई वजूद ही नहीं। परिवार की अहमियत मैं भी समझती हूँ माँ, पर रिश्ता एक तरफ से नहीं निभाया जाता। नहीं भूल सकती मैं उन बातों को, अपने स्वाभिमान को ठेस कभी नहीं पहुंचा सकती। समय के साथ मेरी नफरत बढ़ती रही और हर गलत का विरोध कर इन दोनों के लिए लड़ती रही। आज दोनों ने इतनी आसानी से कह दिया रहने दो माँ, छोड़ो ना, आने दो, मेरी बहन है इन सब के बीच में। आज कहाँ खो गई मैं, किसकी हूँ, क्या उसने जो किया वह सही था। हर आज कल बन जाता है माँ। मैंने सब सहजता से करने की कोशिश की तो मुझे दबाया गया। गीता ये कह सुबक सुबक कर रोने लगी। तमाम दुख उसके अंदर भरा था। पति व बिटिया ने उसे गले में हाथ डाल बस यही कहा, तुम जो चाहोगी बस वैसा ही होगा। सब चुप थे उसके गहरे दर्द के आगे। पीहू माँ का सहरा देख समझ रही थी कि आज माँ ने फिर मन ही मन स्वीकार कर लिया है और वो तैयार हैं बुआ का सामना करने को। शादी के फंक्शन शुरू हो गए, बुआ नहीं आई। हाँ, लोगों के मुंह से उनकी बात जरूर पहुंच गई। मैंने तो फोन भी यही कहने को किया था, एक फोन पर थोड़ी आ जाऊंगी, इज्जत से बुलाओगे तो आऊंगी। बस एक बार फिर मन में रंजिश बढ़ गई। क्या गलत था माँ का गुस्सा, वह आज भी तो सही कह रही थी। तिल तिल कर उसने खुद को जलाया था। पापा की कलाई सुनी देख उन्होंने तकलीफ महसूस की। बेटी के लिए बुआ शब्द का ही अर्थ नहीं है, वो दर्द उनको सालता था। सस ही तो है, वो एडजस्ट करती गई तो सबने उनकी पीठ को पायदान बना लिया और सासी रौब रख हर सुख उठाती गई। क्योंकि उनकी असलियत यानी उनके स्वभाव से डर अपनी इज्जत सभी को बरकरार रखनी थी। सस कहती है माँ, हर आज कल बन जाता है। नसीहत तो कोई किसी को भी दे सकता है। जानती हूँ आज पहल कर बुआ आ जाती तो माँ खुद सारी रंजिश भुला देती। पर वो समय, वो कष्ट जो उन्होंने सहा, उसकी तकलीफ वो ही समझ सकती हैं। जानती हूँ माँ ने अपने कटु अनुभव का असर कभी मेरी परवरिश पर हावी नहीं होने दिया। खैर जो भी था, आज बुआ की
हरकत ने सालों बाद फिर वही ला खड़ा कर दिया। वो हमेशा हमारे लिए एक अनसुलझी पहेली ही रही। रिश्ते की डोर बहुत नाजुक होती है, उसे प्रेम और विश्वास के धागे से पिरोया जाए तो उसकी उम्र लंबी होती है। आपसी रंजिशों का प्रभाव आने वाली पीढ़ी पर न पड़ने दे। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।